जनपद एटा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी ने बताया कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन किया है। अगापे एसएमएस कॉलेज जेल रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वे संन्यास धारण कर बिना वेतन के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से श्री राम जन्मभूमि की सेवा करेंगे। उन्होंने अपने वर्षों के शैक्षणिक प्रबंधन और 10 वर्षों के नगर पालिका अध्यक्ष के अनुभव को अपनी प्रमुख योग्यता बताया है। एटा से जीएस न्यूज के लिए ऋषि वर्मा के साथ पवन चतुर्वेदी की रिपोर्ट। एटा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश गांधी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अभी एक संकल्प लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगा गया था, जहां श्री राकेश गांधी ने आवेदन किया है। इनसे जानते हैं उनकी क्या मंशा रही आवेदन के पीछे। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति से सीधा आध्यात्म की ओर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के लिए आपने आवेदन किया है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसी इच्छा हुई आपकी? देखिए, हमारे देश में इस समय जो अयोध्या के मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है चलना संबंधी, इसमें पूरे संसार के सनातन धर्म से जुड़े लोग, हिंदू धर्म से जुड़े लोग आहत हैं। और मैं समझता हूँ इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ ऐसा कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए जो बहुत ही पारदर्शी तरीके से और अनुभवी हो, जिससे कि कोई ऐसी आगे से पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की ना हो। तो मैं समझता हूँ, मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए क्योंकि ट्रस्ट ने आवेदन मांगे कार्यकारी अधिकारी के लिए, तो मैंने सोचा मुझे आवेदन करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा राम भक्त होना चाहिए, तो मैं तो राम भक्त हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा अनुभवी होना चाहिए, तो मुझे 29 साल का स्कूल कॉलेज और 10 साल का पालिका चलाने का, और बचपन से एटा जिला पूरा जानता है कि मैं समाज सेवी भावनाओं से, पब्लिक डीलिंग का और हर तरह का मुझे अनुभव है। राम मंदिर निर्माण के समय आपके परिवार के द्वारा किसी तरह कोई सहयोग किया गया? हाँ, हमेशा किया गया, अभी भी किया। अभी भी हमने 2 लाख रुपए 2-3 साल पहले जब ये चंदा हुआ था, भगवान राम का जो शिलान्यास हुआ है, जो स्थापना हुई है भगवान राम की, तो हमने 2 लाख रुपए चंदा दिया। अध्यक्ष पद के लिए अगर आपको चुन लिया जाता है तो वहाँ किस तरह की चुनौती होगी आपके सामने? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हमको पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से ऐसा प्रयास करना है, ऐसा वहाँ माहौल पैदा करना है, ऐसे लोगों को नियुक्त करना है, ऐसे लोगों को वहाँ पे मंदिर परिसर में लाना है जो बिल्कुल उनका भाव भगवान राम के चरणों में हो और धन के प्रति उनका लगाव बिल्कुल ना हो। तो ये थे हमारे साथ एटा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश गांधी, जिनका कहना है कि अपनी भक्ति की भावना के चलते उन्होंने ये आवेदन दिया है। कैमरामैन के साथ मैं पवन चतुर्वेदी, जीएस न्यूज एटा। चेयरमैन साहब, आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आपने आवेदन किया, क्या समझ के आवेदन किया है और क्या आपकी क्या कहना है आपको? देखिए, इस समय अपने पूरे भारत में और अन्य देशों में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनमें राम मंदिर के जो चढ़ावे का मसला है, ये एक ज्वलंत समस्या पैदा हुई है। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में, क्योंकि मैंने कल ही परसों हिंदुस्तान अखबार में मैंने पढ़ा था कि वो जो ट्रस्ट है उसने आवेदन मांगे हैं कि कार्यकारी अधिकारी के लिए, और उसमें ये शर्त रखी गई है कि राम भक्त होना चाहिए व्यक्ति और उसे प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। तो मुझे 10 साल तो नगर पालिका चलाने का अनुभव है और समाज सेवा का तो अनुभव बचपन से ही है। और दूसरा, जहाँ तक राम भक्त का सवाल है, तो मेरा पूरा परिवार आपने देखा ही है, भक्ति में पूरा परिवार है मेरा। और ऐसी स्थिति में ये नगर पालिका का भी अनुभव है और 29 साल का विद्यालय, कॉलेज, संस्थाएं चलाने का अनुभव है, पब्लिक डीलिंग का अनुभव है। गांधी जी, इसके लिए आपका क्या संकल्प है और बलिदान क्या है? आप इसमें क्या कुर्बान कर सकते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, नोट में भी मैंने लिखा है, इस प्रपत्र में ये मैंने नोट में लिखा है कि भगवान श्री राम के इस कार्य के लिए संन्यास धारण करने के लिए भी प्रार्थित है, क्योंकि मैं पूरा जीवन जितना सेवा किया है परिवार की करूँगा, लेकिन अब अगर मुझे कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है तो मैं अपने परिवार के दायित्व को छोड़ करके पूरा भगवान राम के चरणों में देते हुए और
मंदिर की ट्रस्ट की सेवा करूंगा। और कोई भी मैं समझता हूं मेरे रहते वहाँ ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे कि जो गलत कही जा सके। चिम साहब, चंदा चोरी जो हुई है अयोध्या के मंदिर में, क्या लगता है कि देश और आमजन आहत है इस पूरी बात से? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो आहत हैं। और हमने भी इस भगवान राम के चरणों में 2 लाख रुपए का चंदा दिया था। और इसके यहाँ के स्थानीय सांसद राजू भैया इस बात के गवाह हैं, उनको मालूम है। और हमें भी कष्ट हुआ है कि एक मन तो ये कहता है वैसे तो हमने भगवान राम के नाम पे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं हमने गलती कर दी क्या, क्योंकि ऐसे पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल में सतीश का स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है। और एक्चुअल में क्योंकि वो पार्टी के एक अमुक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उन्हें मैं समझता हूँ वो इसलिए उन्होंने बोला। यानी भाजपा के